اور शकरगंज फूड प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि शकरगंज फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड डेयरी, टी क्रीमर एंड जूसेस कैटेगरी में कई ब्रांड्स के साथ पाकिस्तान की एक फेमस मैन्युफैक्चरर है। 2006 में जदीद तरीन टेट्रा पैक प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग प्लांट के साथ कायम किया गया। शकरगंज को इस ट्रांसमिशन में गुड मिल्क के साथ शिरकत करने पर फ़ख्र है, जो फ्लैगशिप UHT फुल क्रीम दूध है। रोज़ रोज़ गुड मिल्क पिया करो जी। और आज हमें जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है उनके नाम है अरूश, साबिर, गासिफ, उमैर, हुनैन, अनाया, हुरिया, जुहैर, अब्दुल रहमान, इस्माइल, अजान, अब्बास। क्या बात प्यारे है। बच्चों, आप सबके लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं, तोहफे हैं आपके लिए। बिल्कुल, ये लीजिए। किस किस को नहीं मिला अभी तक? आपके लिए शकरगंज की तरफ, आपके लिए, ये आपके लिए हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन की फैमिली का हिस्सा, इनके लिए ऑफ कोर्स बहुत ही नेसेसरी होता है कि हम सबको गिफ्ट हैम्पर्स प्रोवाइड करें। ये लो बेटे, देयर यू गो। और ये आपका आ गया बेटा, सबका आ गया जी। तो ये बताइए सैयदा हादिया हाशमी के आज आप क्या किस्सा सुनाने जा रही हैं? आज मैं आपको हातिम ताई की सखावत पर एक किस्सा सुनाऊंगी। प्यारे दोस्तों, अरब के मुआशरे में इस्लाम से पहले जहाँ बहुत सी बुराइयाँ और जालिम लोग रहा करते थे, वहाँ पर कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे जो आम लोगों की भलाई किया करते थे। और उन लोगों में से एक हातिम ताई भी थे। क्योंकि आज बात ही सखावत और फ्याजी की हो रही है, तो मैं भी हातिम ताई की सखावत के बारे में हकायत लेकर आई हूँ। यमन में एक कबीला आबाद था जिसका नाम तय था। उस कबीले का सरदार का नाम हातिम ताई था। हातिम ताई अपनी सखावत के लिए दूर दराज इलाकों में भी बेहद मशहूर थे। एक बादशाह ने हातिम ताई की शोहरत सुनी तो उसके दिल में हसद के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए और उसने हातिम ताई को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। फिर एक जल्लाद को कहा कि वो जाकर हातिम ताई को कत्ल कर दे। वो जल्लाद यमन के उस इलाके में पहुंचा जहां पर हातिम ताई रहा करते थे। वहाँ उसकी मुलाकात एक बहुत ही बाइखलाक और नेक इंसान से हुई। उस नेक इंसान ने जल्लाद को एक मुसाफिर समझते हुए उसकी भरपूर खातिर तवाज़ो की और उसे अपने घर में ठहरा लिया। दूसरे दिन जब उसने जाना था तो उस नेक इंसान ने कहा कि चंद दिन मेरे पास रहिए, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। उस जल्लाद के दिल में मेज़बान की इज़्ज़त और भी बढ़ गई। शुक्रिया अदा करते हुए जल्लाद बोला, मैं ख़ुद आपके पास रुकना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही ज़रूरी काम से आया हूँ। रुक गया तो वो काम रह जाएगा। मेज़बान ने पूछा, आप अगर वो मुझे काम बता दें तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। जल्लाद ने फिर बड़ी राजदारी से अपने मेज़बान को बताना शुरू कर दिया कि मेरे बादशाह ने हातिम ताई को कत्ल करने के लिए मुझे भेजा है और उसका सर काट ले जाना है ताकि मैं बादशाह को सबूत दे सकूं। आप अगर मुझे हातिम ताई के घर का पता बता दें तो मुझे आसानी हो जाएगी। ये सुनकर वो मेज़बान मुस्कुराया और सर झुकाकर बोला, मैं ही वो हातिम ताई हूँ, आप शौक़ से मेरा सर काट लें और इसी वक्त रवाना हो जाएं। अगर आपने देर कर दी तो मेरे लोग आपको ऐसे नहीं करने देंगे और आपको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। हातिम ताई की ये बात सुनकर वो जल्लाद उनके पैरों में गिर गया और मुआफ़ी मांगने लगा। हातिम ताई से रुखसत होकर वो जल्लाद अपने बादशाह के पास वापस पहुँचा तो बादशाह ने उससे हातिम ताई के कत्ल के बारे में पूछा, जिस पर उस जल्लाद ने हातिम ताई की सखावत, दरियादिली और बेखौफी के किस्से सुनाना शुरू कर दिए और बताया कि वो कितना नेक इंसान है, मैंने उसका कत्ल नहीं किया। बादशाह ने जब ये सारी बात सुनी तो वो भी हातिम ताई के किरदार से बहुत मुतासिर हुआ। फिर उसने एतराफ़ किया कि हातिम ताई वाकई इसका हकदार है कि खल्क़ खुदा उसकी तारीफ़ करे। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि कैसे हातिम ताई की सखावत ने उनके कातिल और मुखालिफों के दिल बदल दिए। सखावत एक ऐसी सिफ़त है जिससे अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाता है और इंसानों में भी इज़्ज़त हासिल होती है। हमारे दीन इस्लाम में भी सखावत की तालीम दी गई है। अल्लाह ताला हमें भी मेहमान नवाजी और दूसरे लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। आपसे बताएं, आप दोनों बताएं, क्या आप कहना चाहते हैं इस किस्से पर? देखो, बहुत अच्छा किस्सा सुनाया है, बहुत अच्छा। लेकिन एक बात तो मुझे लगता है ना कि इस दुनिया में आप जो भी नेक काम करते हैं ना, चाहे आप किसी की पैसों से मदद करें, किसी की वैसे मदद करें,
وہ نیکی ایک تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا ہی دے گا اگر آپ کی نیت صاف ہے. دنیا میں بھی آپ کے لیے بھلائی اس کی جگہ آپ کو ملتی ہے. بالکل. وہ بھلائی آپ کی نیکی گھوم پھر کر آپ تک واپس آتی ہے. کسی اگر ہم اسی وقت ریٹرن چاہتے ہیں تو ہم جب کوئی انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں, جب کوئی بھی چیز ہم جیسے کوئی زمین خرید لی, کوئی بھی چیز خرید لی, تو کیا کرتے ہیں, اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ کچھ وقت گزرے گا تو ہمیں پھر اس انویسٹمنٹ کا فائدہ ہوگا, رائٹ. کوئی علاج بھی کرتے ہیں تو اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے کہ انسان کو شفا ملے, امیڈیٹلی ایسے تو کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا, رائٹ. تو اسی طرح جب ہم نیکی کرتے ہیں تو اس چیز کا ویٹ کرنا کہ بھی ابھی مجھے فوراً اس کے عوض کچھ ملے گا. آپ نے نیکی کی, آپ بہت لکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نیکی کر پائیں. سب سے بڑی بلیسنگ تو یہ ہے. اس کے بعد آپ کو اس نیکی کا ریٹرن ملے گا ہی ملے گا, اس دنیا میں ملے گا یا آخرت میں ملے گا, یا پھر اس کے عوض آپ کو کچھ اور ملے گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ میں ہادیہ کے ساتھ کچھ اچھا کروں, ہادیہ بھی میرے ساتھ کچھ اچھا کرے, ایسا حساب کتاب نہیں ہوتا. کسی سے وہ گھوم پھر کے آپ کے پاس آ جاتی ہے. یعنی کسی سے کچھ توقع کر کے نیکی نہیں کرنی چاہیے. آپ اس نیکی اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشی کے لیے کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں بس. لیکن کیونکہ ہادیہ ہر روز اتنا خوبصورت کلام بھی پیش کرتی ہیں اور ہماری پیاری بیٹی جو ہیں وہ اتنی خوبصورت کہانی بھی سناتی ہیں, قصہ بھی سناتی ہیں, تو ہم نے سوچا کہ دیکھیں ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے یہ, اور ماں باپ کی سپورٹ ہوتی ہے. تو اس دن ان کے ابو سے ملاقات ہوئی تو ایک تحفہ ہم آپ کے ابو کے لیے دینا چاہتے ہیں میاں داد فیبرک اینڈ سوٹنگ کی طرف سے. ہماری رمضان پاکستان ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں میاں داد فیبرکس اینڈ سوٹنگ. میاں داد فیبرکس کا پیغام ہے کہ تمام اقسام کے مردانہ فیبرک میں ٹاپ کوالٹی اسٹچڈ اور ان اسٹچ ورائٹی اویلیبل ہے. تو ماہ رمضان میں 20% آف کی ڈیل چل رہی ہے, آپ ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا. اور لیڈنگ فیبرک سٹورز آل اوور پاکستان میں اویلیبل ہے میاں داد فیبرک اینڈ سوٹنگ. آن لائن وزٹ کریں www.miadadfabric.com. تو یہ ہم پہنچاتے ہیں ہادیہ کی طرف. ہر روز ہادیہ کے سیگمنٹ میں ہادیہ کے جو ٹیلنٹڈ پیارے پیارے سے بچے ہیں ان کو تحائف ملتے ہیں, تو یہ ابو کے لیے ایک پیارا سا تحفہ. بلکہ ادھر آئے نا ذرا, ہم ذرا ان کو ان سے بریک دلوائیں گے. نہیں ہم بریک دلوائیں گے اپنے. چلیں جی بریک لینی آپ نے. آئیے جی. جی بالکل, ایک بہت ہی جلدی سے آرڈر آ گیا کہ ہمیں جانا ہے سیدھا بریک پہ, تو آپ سب ہمارے ساتھ ہی رہیے. ہم چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, تب تک کے لیے دیکھتے رہیے رمضان پاکستان.